परमेश्वर हैं और वे हम लोगों के लिए और अपने प्रजा के लिए सर्वदा भला करेंगे। हम आज का वचन को सुनने से पहले कई बार हम क्या करते हैं, देखिए परमेश्वर ने हमें कुछ बातों को सिखाया था। आप जब मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना जब पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कई बातों को सिखाया था और प्रभु ने हमें कहा भी है। आप देखिएगा यीशु मसीह जो कहता है वही होता है ना। पढ़े हैं ना हम, वे किसी मुर्दे को जाकर चंगा करने के बाद वो क्या संदेह में था कि क्या पता होगा कि नहीं होगा। वे कोढ़ी को कहा कि जाकर अपने आप को याजक को दिखा। वे उसने क्या किया, यीशु ने जो बोला उसने क्या किया, उसने सुना, रिसीव किया, क्या किया, वो चला गया। यदि हम कुछ चीज़ों को बोलते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, उन चीज़ों को लेकर संदेह ना करें, उन चीज़ों में ही बने रहे, वही चीज़ आपके लिए क्या करेगा, चंगाई और आशीष का कार्य करेगा। हालेलुया। हम कई बार लोगों को प्रार्थना करते हैं, कोई बीमार है, कोई समस्या में पड़े, कोई तकलीफ में है, प्रेयर करने के बाद भी हमारा माइंड संदेह में रहता है, क्या वो चंगाई हो चुका है, अब तक तो चंगाई नहीं हुआ, इसके द्वारा क्या करता हम चंगाई नहीं पाते। यीशु मसीह को एक दिन भूख लगा, बाइबल कहता है कि उसे भूख लगा, समझ आ रहा, धीरे धीरे बोलो। यीशु मसीह को एक बार भूख लगा तो वो एक अंजीर के पेड़ के पास गया। पेड़ क्या हुआ, भरा हुआ, पत्ता इतना गहरा भरा हुआ, रोड के बीचों बीच है और वे आकर्षित कर रहा लोगों को। भी देखता है पूरा पत्तों से भरा हुआ, लेकिन बाइबल कहता है कि उसमें एक भी फल नहीं था। यीशु ने क्या कहा, उस पेड़ को क्या दिया, श्राप दिया और कहा कि आज से इसका फल कभी नहीं होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद भी वे पेड़ में पत्ते वैसे ही थे, कुछ समय के बाद भी वो पेड़ में पत्ते वैसे ही थे, पेड़ सूख नहीं रहा था। लेकिन ध्यान देने की बात है कि वो पेड़ तब सूखा जब उसकी जड़ सूखने लगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। यीशु ने कहा कि आज के बाद इसमें कोई फल नहीं होगा, तो वो क्या किया, वे सूखने लगा, ऊपर से सूखने ही नहीं लगा, वे जड़ को सुखाने लगा। वे जब जड़ सूखने लगा तो ऑटोमेटिक पूरा पेड़ क्या हो गया, सूख चुका है। अब कई लोगों को दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप सोचते हैं कि अब तक ये चंगाई क्यों नहीं हो रहा, अब तक ये ठीक नहीं क्यों नहीं हो रहा, अब तक तो जैसे कि वैसे, लेकिन परमेश्वर उनकी जड़ों को ठीक कर रहा है। हालेलुया। उनके भीतर चीजों को ठीक कर रहा है कि जो कि हम देख नहीं पाते हैं। परमेश्वर जो भी करेगा आपका ऊपरी कभी नहीं करेगा, वो भीतर करता है। पेड़ को भी सूखने के लिए पहले पत्ता नहीं सूखा, बाइबल कहता है कि उनके जड़ सूखने लगे। जब जड़ सूखने लगा ऑटोमेटिक पेड़ सूखने लगा। प्रभु आप किसी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप ये मत देखो कि देखो 2 दिन के बाद भी वैसा ही है, 3 दिन के बाद प्रभु आपका इंटरनली माने अंदर काम कर रहा है। अब ये जब अंदर काम करता है ना, सिर्फ जिनके जीवन में होता है वे महसूस कर पाएंगे, सामने वाला नहीं कर पाएंगे। सामने वाला क्या करें, खाली देखिए। इसीलिए आप जब कुछ कहते हैं उन चीज़ों में ही बने रहिए, उन चीज़ों में रहिए। प्रभु जैसे आपने कहा प्रभु कि जो भी मेरे नाम से मांगोगे वे पूरा होगा। प्रभु हम जो तेरे नाम से कहते हैं प्रभु वही पूरा हो प्रभु। और बदलिए मत, क्योंकि दुआओं में बदलते हैं तो हमारा अविश्वास जीवन होता है। उसी तरह अपने आप को प्रभु में वैसा सम्मिलित कीजिए जैसा कि प्रभु आप में बनना चाहता है। देखिए दाखरस तब तक वो बड़ा नहीं जब तक यीशु ने नहीं कहा। चेले डाला तो पानी था, लेकिन यीशु ने जब कहा अब लेकर जाओ, जब चेले पानी डाल रहे थे यीशु के वहाँ पर जो काम कर रहे थे, और उस मटके में कुछ नहीं डाला। जब यीशु ने कहा तुम ले जाओ, जब वे उसने उठाया तो वे पानी नहीं रहा, वो क्या बन गया था, दाखरस बन गया था। क्योंकि इसने यीशु ने कहा। परमेश्वर जब कहता है कि कुछ बदलेगा, कुछ कार्य करेगा, तो वो करेगा। वे आपके जीवन में हो, आपकी पारिवारिक में हो या आपके आत्मिक जीवन में हो, आपके फ्यूचर में भी हो, वो जरूर करेगा। इंतजार करो, क्योंकि हम जब इंतजार करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर तो प्रभु क्या करता है, उसको संपूर्ण करता है। मूसा के जीवन के बारे में देखो, 120 वर्ष हो गया है। बाइबल कहता है कि ना उसका शरीर का बल घटा, ना उसकी आंखें धुंधली पड़ी। अभी 50 के लोगों को देखिए, कमजोर, निराश हो जाते, चल नहीं पाते हैं। मूसा 120 वर्ष में भी क्या करता था, वो परमेश्वर के संग था। आप जब सच में जब एक हष्टपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो प्रभु से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा जीवन पानी का बुलबुला है, अब है कल खत्म हो जाएगा। उसीलिए जब आप परमेश्वर को पकड़ कर रहेंगे तो आपका जीवन बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बदलाव हम में नहीं है,
बदलाव यीशु में है। वे जब आता है तो वो क्या करता है, हम बदलते हैं। कहीं हम बदलते हैं, हम यीशु में आकर हमारा जीवन को क्या होता है, बदलता है। जब आप बदलते हैं तो सब कुछ बदलता है। मैं आज आपको आराधना के विषय में कुछ समझाऊंगा कि आराधना क्या है, क्यों परमेश्वर अपने लोगों से आराधना चाहता है, क्यों परमेश्वर चाहता है कि आराधना ही मेरे लोग करें। आराधना में ऐसा क्या है, बाइबल आराधना के विषय में क्या कहते हैं कि एक आराधना है जो लोगों का जीवन को बदलता है। आज हम वही सुनेंगे कुछ आराधना के विषय में, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कितने लोग, हम सब लोग प्रभु की प्रेज करते हैं ना, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु को। लेकिन आराधना क्या है, हम किस तरह परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्या हम आराधना में क्या पाते हैं, क्या पाते हैं? सच्चा आराधना कौन सा पता, कौन सा? ढोलक बजने से, माइक में गाना गाने से? हम पढ़ेंगे बाद में क्या है आराधना, सच्चा आराधना। हम जब डेली रोज अपनी हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद देते हैं, वही हमारी सच्ची आराधना है। क्योंकि वह चाहता है कि हम सर्वदा अपने इस हाथों को उसकी ओर प्रेज करें, उसकी ओर उठाए और उसको हमेशा महिमा दे। हालेलुया। हमारे आंखें जब खुले, हम जब बिस्तर पर बैठे, कहीं भी बैठे, पहले उठकर उस खुदा स्वर्ग के परमेश्वर को अपने हाथों को उठाए और उसको आराधना देंगे। यही सच्ची आराधना है। क्योंकि हम एक कुछ गीतों को गाते हैं, आराधना में चंगाई है, आराधना में रिहाई है, आराधना में छुटकारा है, आराधना में सब कुछ है। परमेश्वर ने कई साल पहले इजराइलों को छुड़ाया और प्रभु ने अपने एक दास से बात किया जिसका नाम है मूसा। कहा कि तू जाकर मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आ। परमेश्वर का मेन मकसद क्या था इजराइलों को छुड़ाने का, क्या था? परमेश्वर का मेन मकसद क्या था कि जो लोग 40 वर्ष से गुलाम पड़े हुए थे, मार खा रहे थे, निंदा कर रहे थे, वे अपने आप का जीवन को तोड़ रहे थे, उनका मकसद क्या था प्रभु का, कि मिस्र से उन लोगों को छुड़ाए। क्या कारण था कि वे लोग परमेश्वर को छुड़ाए हुए आकर प्रभु को उनके क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? बाइबल क्या कहते हैं इन विषयों में? आइए निकालते हैं वचन को। हम निकालेंगे निर्गमन की किताब, उत्पत्ति उसके बाद होगा निर्गमन, पुराना नियम से निर्गमन 9 अध्याय, सब निकालेंगे। निर्गमन 9 अध्याय। परमेश्वर ने इजराइलियों को क्यों निकाला, पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहा, फिरौन के पास तू जा और कहे, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों, हाँ मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। मूसा से कहा कि तू जा और फिरौन से कहे जो लोगों को तू गुलाम बना कर रखा है वे लोगों को जाने दे। क्यों जाने दिया जाए? कि मेरी उपासना करे। हालेलुया। क्योंकि इजराइल लोग परमेश्वर की उपासना कर सके, आराधना कर सके, महिमा कर सके। परमेश्वर ने इजराइलों को इसीलिए छुड़ाया है कि वे परमेश्वर की सर्वदा महिमा करें। परमेश्वर आपको चंगाई, आपके परिवार में आजादी, आपके जीवन को बदलता है, आपके जीवन को नई तरीके से देता है। किस लिए? क्योंकि आप प्रभु की महिमा कर पाए। हम कई बार क्या करते हैं, सब कुछ पाने के बावजूद भी हम प्रभु की प्रेज नहीं करते, महिमा नहीं करते। उसीलिए परमेश्वर का मकसद एक था कि जब मैं इजराइलों को वहां से निकालूं, वे लोग कुछ और ना करे, मेरी आराधना करे। आज हम कितने लोग आराधना करते हैं, हम परमेश्वर में कितने हम बने रहते हैं। हम आराधना में क्या है आपको पता नहीं है कि हम जब परमेश्वर के सामने प्रेज या आराधना करते हैं, हम जब प्रार्थना करके उठते हैं तो हम ऑटोमेटिक चंगे हो जाते हैं। क्योंकि उसमें छुटकारा है, रिहाई है, आजादी है, सब कुछ है। परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ाया कि लोगों को छुड़ा, मिस्र से इजराइलों को छुड़ा कर लगा, क्योंकि वे लोग मेरी उपासना, मेरी आराधना करें। क्या जब छुड़ा कर लेकर आने के बावजूद भी क्या वे लोग परमेश्वर की आराधना कर पाए? देखिए, जब तक आजाद नहीं हुए थे तब तक आराधना कर रहे थे। जब तक वहां से निकले, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा आप लोग थोड़ा शॉर्ट में गवाहियों को दीजिए, आप थोड़ा शॉर्ट में दीजिए कि आप कुछ समझ पाएंगे।
क्योंकि वचन काटने में प्रॉब्लम हो जाता है। बाइबल कहता है कि जब उन लोगों को निकाला गया तब वे लोग आराधना कर रहे थे। ठीक है, लिखा है, पढ़िएगा, वे सारे लोग आनंद मगन होकर मरियम गीत गा रही थी, मूसा आराधना कर रहा था, इजराइली आराधना कर रहे थे। तब तक वे आराधना प्रभु की महिमा कर रहे थे, क्योंकि वे आजाद है, उनके जीवन में सब कुछ ठीक है। जैसा समुद्र को देखने लगा, आराधना बंद हो गया। कहा कि हमें 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 एक जगह से क्यों निकाल के लेकर आया, हम मिस्र में अच्छे थे। फिर जैसा मिस्र पार हो गया, फिर आराधना करने लगे। फिर देखा कि फिर जंगल में गए, देखा कि उन्हें खाना नहीं मिला, आराधना बंद कर दी। फिर उन लोगों को आकाश से जब भोजन दिया गया, फिर आराधना करने लगे। फिर कुछ देर आगे बढ़ा, उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिला, वो लोग आराधना बंद कर दिए। फिर जब मीठा पानी मिला, फिर प्रभु की महिमा करने लगे। क्या है इस सब चीजों को? परमेश्वर हमें इस्राएलियों को क्यों छुड़ाया? मुसीबत में हम आराधना करेंगे, प्रेज देंगे, धन्यवाद देंगे। जैसा ही मुसीबत खत्म हो जाए, हम क्या वो सारी चीजें बंद कर दें? पढ़िएगा, जंगल में कितने हजार लोग मरे उस समय, जब सारे लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने। तो आयुब ने क्या कहा? मेरा परमेश्वर मुझे दे या ना दे, फिर भी मैं उसकी महिमा करूंगा। आमीन। वे मुझे कुछ भी ना दे, फिर मेरे घर में खाने को भी ना हो, लेकिन मैं उसकी आराधना करना कभी नहीं छोड़ूंगा। सैदक, मैशक और अबेदनगो, 3 जवान लड़के को अग्नि में डाल दिया गया। अग्नि में भी वे आराधना कर रहे थे। उसको विश्वास था अग्नि के बीच में भी उसकी आराधना क्या किया जाएगा? स्वीकार किया जाएगा। अग्नि बंद हो गया, लेकिन उसकी आराधना बंद नहीं हुई। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसी आराधना हो जाए जो सामने वाला आग मुसीबत वो बंद हो जाए। परमेश्वर आपकी महिमा को प्रसन्न करे। हम किस तरह से प्रेज करते हैं प्रभु को? हमारी आराधना में वैसा हो, प्रभु मेरे घर में अशांति है, लेकिन जब प्रभु तेरी आराधना में बैठता हूँ, ये शब्द मेरे घर को शांत करता है। प्रभु मेरे बच्चों में अशांति है प्रभु, लेकिन मैं जब प्रेज करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तो मेरा पति, मेरा घर में क्या होता है? तेरी शांति उतरता है। वो वंडरफुल परमेश्वर है। वो चाहता है कि मनुष्य उसकी आराधना करे। वे स्वर्गदूत से आराधना नहीं चाहना चाहता है, वे अपने लोगों से आराधना चाहता है। क्या स्वर्ग में दूत नहीं है? क्यों इतने सारे लोगों को छुड़ाने के लिए कहा? लिखा गया ना बेटा वहां पर, क्यों छुड़ाया गया? क्योंकि इजरायली उसकी आराधना करे, उसकी प्रशंसा करे। आज परमेश्वर हमें क्यों छुड़ाया है? क्यों हम कई जगह पर चिंता में, बीमार में, कर्ज में, इस सब चीजों में तो हमें निकाल कर लेकर आया? क्योंकि हम सर्वदा हाथों को उठाकर उसकी महिमा, उसकी प्रेज कर पाए। हम करते नहीं है। दुख में भी उसकी महिमा करो, आनंद में भी उसकी महिमा करो, हर समय उसकी महिमा करो। ये नहीं कि प्रभु मेरे जीवन में इतनी समस्या है, मैं प्रेज नहीं करूंगा, महिमा नहीं करूंगा। नहीं, प्रभु दुख होता है, पल भर को बदलने वाला परमेश्वर है। दानियल को कहा, दानियल, राजा की आज्ञा है तुम्हें गड्ढे में डालने के लिए। दानियल ने पाँव नहीं पकड़ा। दानियल ने कहा कि हे राजा, मुझे देख देख, मैं कितना ईमानदार हूँ, कितना सेवा करता था, भूल गया? कुछ नहीं किया। बाइबल कहता है कि दानियल अपने रीति के अनुसार जैसे परमेश्वर को महिमा देता था, वो प्रेज देता था, वैसे ही उस मौत के मुंह में भी वो क्या करता था? वर्शिप करता था। बाइबल कहता है कि दानियल को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जीवन बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, शेर बदल गया, जानवर बदल गए दानियल की आराधना में। यही होती है परमेश्वर को आराधना करना। खाली हम बाजा बजने से, माइक देने से वे आराधना नहीं है। आप जब मॉर्निंग में, सुबह के समय में उठकर अपने बिस्तर में पहला अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु आज की सुबह तूने मुझे दिया, आज का सुबह का सबसे पहला तुझे धन्यवाद और तुझे प्रेज देता हूँ प्रभु। प्रभु सुनता है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। मैं आपकी आराधना को बेकार होने नहीं देगा। मैंने एक सप्ताह कहा था आपको कि एक प्रभु का दास स्वर्ग जा पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग गया। वे जैसा गया तो देखा कि खाली बोतल रखा गया है। हर एक बोतल में पूरा भर कर पानी रखा है। यहाँ पर पानी, वहाँ पर पानी, यहाँ पर पानी। तो प्रभु का दास कहा कि प्रभु ये क्या है? इतना सुंदर स्वर्ग है आपका और जगह जगह पर बोतल का पानी, क्या है प्रभु? तुझे प्यास लगता है क्या? प्रभु ने उसे देखकर मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा। उसने कहा तू ही देख क्या है। देख देख कहता प्रभु इतना बोतल पानी, इतना बोतल पानी। प्रभु ने उसे कहा स्मरण कर, मैं पृथ्वी पर तुझे क्या कहा था जब तू प्रार्थना करेगा। वो सोचने लगा क्या कहा था। फिर का स्मरण कर,
जब तू घुटने गाड़ कर प्रार्थना करता है, तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, वो प्रभु का दास ने प्रार्थना करके एक वचन को याद किया, प्रभु तूने कहा कि तुम्हारी आंखों की हर एक आंसुओं को मैं क्या नहीं करने दूंगा, बहका नहीं दूंगा। जब तू रोता है मैं बोतल में भरता हूँ, और तुम्हारी आंसुओं को क्या करता हूँ, मैं रखता हूँ, और उसकी कीमत को मैं जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आंसुओं को बेकार होने नहीं देगा। हम जब घुटने गाड़ कर रोते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, प्रेस करते हैं, वे खुदा बाप क्या करता है, वो कीमत को जानता है। इसीलिए परमेश्वर के निकट में रहकर हमेशा उसको प्रेस करो। दाऊद यहाँ पर एक वचन लिखता है, भजन संहिता 51 अध्याय उसका 16 और 17। भजन संहिता 51 अध्याय उसके 16 और 17। कैसी आराधना चाहता है प्रभु? क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न माइक नहीं है ना होता, बेटा? क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे मन और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। ओ वंडरफुल परमेश्वर, वो कैसी आराधना चाहता है, जब हम टूट कर उसके सामने खड़े होते हैं, जब हम बिखर कर उसके सामने खड़े होते हैं, वे आराधना को अपने जीवन में चाहता है। प्रिय लोगों, प्रभु ने आपको इसीलिए नहीं बुलाया कि हम चंगाई को पाकर, अपने जीवन में हर एक चीज को पाकर हम चले जाए। प्रभु ने हमें इसीलिए बुलाया है कि हम सर्वदा उसकी महिमा करें। अब्राहम जब इसहाक को लेकर गया, वहां पर एक शब्द बोलकर गया, मैं जा रहा हूँ लड़के, और मैं जा रहा हूँ उस पहाड़ पर, प्रभु की आराधना कर हम लौट कर आएंगे। पढ़िएगा उसमें, उसने लिखा है कि मैं वर्शिप करने जा रहा हूँ, और वर्शिप में परमेश्वर जीवन देता है, जीवन लेता नहीं है। उसने क्या किया, वहां पर गया, वर्शिप किया। अब्राहम ने वर्शिप किया, परमेश्वर ने उसकी बेटे की जान को क्या किया, बख्श दिया। आज हमारी आराधना प्रभु को सर्वदा चाहिए। हम जहां भी जाए प्रभु को प्रेस दे, हम जहां भी जाए प्रभु को महिमा दे। हम सुबह उठे, शाम को उठे, ड्यूटी जाए, जहां भी जाए, हम बड़े मुसीबत में रहे तो प्रभु को धन्यवाद देकर कहे, प्रभु आप ही निकालिए मुझे जगह से, आप ही जगह से मुझे रिहाई कीजिए, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर ने इजराइलियों को एक जगह देने का वादा किया था, है ना, मैं तुम्हें एक जगह दूंगा, मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, वे देश में तू रहना और उसी से तुम बढ़ना। लेकिन क्या किया इजरायली लोगों ने, विश्वास नहीं किया प्रभु की बातों को। वे उन बातों को विश्वास किया जो उसने देखा। आज हम किन बातों पर विश्वास करते हैं? देखे हुए बातों पर। इब्रानियों में लिखा, धन्य वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन पर यकीन करते हैं, आप कहिए, प्रभु आपका ये वचन कहा है मुझे, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ, लोगों के देखे हुए पर नहीं। आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर ने कहा कि तू जा, मैं तुझे दे दिया हूँ। परमेश्वर ने वहां पर गया और उन लोगों को भेजा। यहाँ पर यहोशू ने 2 व्यक्तियों को, 12 लोगों को भेजा और कहा, जाकर तू देख एरियो में क्या चल रहा है। वो जब एरियो में गया, सुनिएगा, आराम से सुनिए, ठीक है, सुनिए, आराम से सुनिए, क्योंकि प्रभु का वचन हम मिस्टेक नहीं करेंगे। जब वो एरियो में गया, लंबे लंबे लोग थे, लंबे लंबे दीवार थे। कि 12 लोग क्या किए, देखे, डर कर आगे कहा कि हम उस जगह पर गए थे, देखा कि लंबे लंबे लोग हैं, लंबी लंबी दीवार है, हम सकेंगे नहीं उस जगह पर। परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें ये देश दे दिया हूँ। सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, दे दिया। और वे लोग जाकर क्या अच्छा खबर लेकर आए कि बुरा खबर। जब परमेश्वर ने कहा मैं दे दिया हूँ, तो हमें कैसा करना चाहिए, आनंद मनाना। वे लोग गए और वे लोग जो उसको दिखाई दिया, वे देखी हुई चीजों पर विश्वास करके क्या किया, परमेश्वर की कही हुई बातों पर क्या किया, और विश्वास किया। यदि हम प्रभु के कलाम पर विश्वास करते हैं, तो लोगों की अनकही बातों पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आप प्रभु के कलाम पर विश्वास कीजिए। क्योंकि मात्र एक कलाम ही है जो आपको इसके पास लेकर जाएगा। एक मात्र प्रभु का वचन ही है जो आप गिरेंगे तो उठाएगा। एक मात्र खुदा का वचन ही है जो आपको आगे बढ़ना सिखाएगा। आपका अशांति मन को, दुखित मन को क्या करेगा, वो बढ़ाना सिखाएगा। वे लोग डर गए, कहा कि प्रभु इतने बड़े दीवार, और एरियो का एक सबसे महत्वपूर्ण वहां का एक सिंबल है दीवार, एरियो का दीवार जो कभी नहीं टूटेगा। क्या पता अंबुजा से बनाया है, बिरला वाइट से बनाया है, कौन सा सीमेंट से बनाया है, पता नहीं, वो दीवार नहीं टूटेगा।
इतना मजबूत दीवार बनाया गया कि लोग जब हम पर आक्रमण करने आएंगे, सुनिएगा वो दीवार कैसे टूटा। क्या है आराधना का सामर्थ्य, क्या है। हम आराधना को बहुत कमजोर सोचते हैं, हम प्रेजेंट वर्शिप को बहुत नॉर्मल सोचते हैं। प्रेजेंट वर्शिप में लंगड़े भी खड़े हो जाते हैं, अंधे भी दिखने लगते हैं, मुर्दे दौड़ने लगते हैं। ये है परमेश्वर का सामर्थ्य। हम एक दूसरे को देखते नहीं, लेकिन उस वर्शिप में अपने आप को रखिए। जब दीवार को जब देखा गया, लोग दीवार को ऐसे देख रहे, अब वो दीवार को तोड़ा नहीं जाएगा। और वे दीवार के बीच में वे दीवार एरियो के लोगों के लिए सुरक्षित का दीवार था। वे दीवार है बोलकर उन लोग में घमंड था। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे वो देश दूंगा, तो ये देश को कैसे तुझे लेना है तू जान, तुझे ये देश को लड़ कर जानना है। हम कई बार कहते हैं प्रभु ने कह दिया, हम घर में ही बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा ना उन चीज़ों के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि याकूब में लिखा विश्वास और कर्म दोनों करना पड़ेगा, है ना। मुझे खाना चाहिए। अब प्रभु ने कहा कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना वे काटते हैं, फिर भी खाता हूँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। मैं इस वचन को सुन लिया और उस दिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा, दरवाजा बंद करके रहूंगा। रात को जब किचन खोला तो एक भी भोजन नहीं है। प्रभु, इसका मतलब प्रभु का वचन क्या झूठा है? उसमें क्या लिखा? विश्वास और कर्म दोनों करना। यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमें काम भी करना है, तब प्रभु उस चीजों को खोलेगा। हम विश्वास को ही पकड़ के रहेंगे, प्रभु कहता है तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, क्योंकि बिना विश्वास कर्म दोनों बेकार हो जाएगा। आपको विश्वास और कर्म दोनों करना पड़ेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु मुझे उस व्यक्ति के द्वारा पैसा देगा, प्रभु उस व्यक्ति के द्वारा मेरे जीवन में कुछ नया काम होगा, तो हमें उस कर्म करना पड़ेगा। वे हमारे पास नहीं आएंगे, प्रभु ने कहा हमें काम करना पड़ेगा। वे दीवार जो था, वे लोगों का एक घमंड था कि दीवार है तो सब है। अब प्रभु ने कहा कि यही जगह ही मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ये दीवार को तोड़ा कैसे जाएगा? ये दीवार को तोड़ने, ये दीवार ऐसा नहीं टूटेगा, बहुत मजबूत दीवार है, बम मारो जो भी मारो वो टूटेगा नहीं। वे इतनी चीजों से बनाया गया है दीवार को। प्रभु ने उन लोगों को दीवार तोड़ने का एक रास्ता बताया। निकालेंगे हम बाइबल से यहोशू की किताब, यहोशू पुराना नियम से निर्गमन लेवे व्यवस्था निकालिए। पेज नंबर, एक दूसरे को मदद कीजिए। उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। देखिए वो दीवार को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा। 6 अध्याय 1 से लेकर 4, सब सुनिए। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों से डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को शुरुआत से पढ़े। देखिए क्या लिखा है, एरियो का फाटक में क्या था। यरीहो के सब फाटक, एरियो का सब दीवार, फाटक का दीवार है, हाँ, इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वंश में कर देता हूँ। बाइबल यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि देख, वे लोग लंबे रहे चौड़े रहे, जो भी करे, लेकिन वे देश वे राजा सबको तेरे बस में कर दूंगा। वहां के लोगों ने सोचा कैसे, सुनिएगा, कैसे होगा? वे लोग तो कितने लंबे हैं, उनके फाटक, उनके दीवार इतने ऊंचे कि हम लड़ नहीं पाएंगे, हमारे पास उतने हथियार नहीं है। प्रभु ने उससे लड़ने के लिए, उस दीवार को गिराने के लिए क्या करने के लिए कहा? पढ़ो बेटा। इसीलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम जाए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढकों के सींगों के साथ नरसिंह लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक के नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढकों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़े ध्वनि ही से जय जयकार करके तब नगर की सहपना नवे के। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने कहा इस दीवार को तोड़ो,
दीवार को तोड़ने के लिए उन्हें कहा कि पहला जो संदूक परमेश्वर ने दिया था, वाचा का संदूक, उसे आगे रखना। उसके बाद याजक मत लेना, तुम लोग नरसिंह लेकर कुछ ना करना, उन लोग को चिढ़ाना मत, उन लोग से लड़ना मत, कुछ मत करना। उस दीवार के 6 चक्कर लगाना और हर चक्कर में प्रभु को महिमा देना, हर चक्कर में प्रभु को प्रेज करना, हर चक्कर में प्रभु की आराधना करना। वे लोग कुछ नहीं किए, वे लड़े नहीं, झगड़ा नहीं किया, उन लोग से मारपीट कुछ नहीं किए। जो दीवार उनका घमंड था, जो दीवार उन पर अहंकार था, वे दीवार को 6 बार आराधना करते 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 घूमे। जब 7वें बार हुआ आराधना करते करते जब घुमा, बाइबल कहता है कि वे सब लोग ऊंची आवाज, ऊंचे सुर से वे परमेश्वर को प्रेज देने, प्रभु को महिमा देने के लिए एक आवाज से चिल्लाया और प्रभु को धन्यवाद दिया। जब उसने धन्यवाद दिया, चिल्लाने लगा, वो दीवार ऐसा ऐसा कांपने लगा, वो दीवार धड़ाम से गिरा। दीवार को गिराने के लिए बड़े बड़े चीजों की जरूरत नहीं पड़ा। दीवार को गिराने के लिए बड़े बड़े वो वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ा। उस दीवार को गिराने के लिए सिर्फ एक आराधना ही काफी था। एरियो का दीवार, बाइबल लिखा गया ना, गाना पढ़ते ना, एरियो जैसी बाधाई हो अगवाई यीशु करेगा, एरियो जैसी बाधाई हो अगवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। वे लोगों का जय पाने का सिर्फ एक ही कारण था, हम गाने में भी सुने, स्तुति से हम जय पाएंगे। वे लोग दीवार को तोड़ा, वे लोग उस अंदर में जाने के लिए उनका एक ही वादा था, वे एरियो का दीवार, वे दीवार ऐसा नहीं टूटेगा, लेकिन वे दीवार टूटा परमेश्वर के सामने आराधना करते। आराधना में क्या क्या खत्म होता आप समझ नहीं पाएंगे। आराधना में जीवन बदलता है, आराधना में एरियो का दीवार टूटता है, वे सब कुछ बदल देता है। हमारा आराधना कैसा है, आप जब हाथों को उठाकर धन्यवाद देते हैं, वे परमेश्वर आपकी आराधना को क्या करता है, स्वीकार करता है। बाइबल यहाँ पर कहता है कि युद्ध में मूसा उस पहाड़ पर गया, मैं वचन को नहीं निकल, बहुत देर हो जाएगा। युद्ध में मने मूसा वहां पर अमलों की जीत रहे थे, यहाँ पर मूसा ने क्या किया, मूसा पहाड़ पर गया और अपने हाथ पूरा कमजोर हो चुका था, वे दोनों हाथों को प्रभु के सामने उठाकर खड़ा था। जब जब मूसा अपने हाथ को उठाता था तब तब इजरायली लोग जीतते थे, जब जब मूसा अपने हाथों को नीचे करता था तब तब इजरायली लोग हारते थे। याद रखिएगा, जब जब अपने हाथों को उठाकर आप प्रेज करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, तब तब आपके जीवन में भलाई होगा। यदि आप प्रभु को धन्यवाद देना बंद कर देंगे, आपके जीवन में कभी प्रभु भलाई नहीं करेगा, क्योंकि वह चाहता था कि मनुष्य के द्वारा उसकी महिमा हो। यहाँ पर मूसा ने क्या किया, इजराइलों को जिताने के लिए अपने दोनों हाथों को उठाया और प्रभु को महिमा दिया। बाइबल यहाँ पर कहता है कि पढ़ लीजिए थोड़ा सा फिर भी, निर्गमन 17 का 8 पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए जल्दी। तब अमलेकी आकर रिपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। हाँ तब मूसा ने यहोशू से कहा, हाँ हमारे लिए कई पुरुष को चुनकर छांट ले हाँ और बाहर जाकर अमलेकियों से लड़, हाँ और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए हाँ। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हाँ मूसा की इस आज्ञा के अनुसार हाँ। यहोशू अमलेकियों से लड़ने लगा, हाँ। और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। हाँ जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, हाँ तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, हाँ परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था, तब अमलेक प्रबल होता था।
पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे, और यहोशू के अनुचरों समेत अमलेकियों को तलवारों के बल से हरा दिया। हालेलुया। देखो आराधना में कितना कुछ है। एक व्यक्ति हार रहा था, लेकिन परमेश्वर को जैसा वो आराधना देना शुरू किया, वर्शिप करना शुरू किया, वे क्या हो गया? वे जीतने लगा। आप अपने हाथों को सर्वदा प्रभु की ओर उठाएंगे, आप हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे। आमीन। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए चिंता मत कीजिए। आप मत सोचो कि मेरे घर में इतनी सारी प्रॉब्लम या अशांतियां है। अपनी सारी अशांतियों को लेकर प्रभु के सामने हाथों को उठाओ। प्रभु से कहो, प्रभु मैं अपने हाथ तेरे स्वर्ग की ओर उठाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पृथ्वी में और स्वर्ग के बीच में सिर्फ एक ही परमेश्वर है, वो तू है प्रभु। मैं अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाता हूँ प्रभु, मेरे हाथों की ओर ध्यान दे प्रभु। मूसा जब हाथ उठाया तो इजरायली प्रबल होते थे। आराधना में दीवार टूटा, आराधना में इजरायली लोग जीते। आराधना में जीवन बदलता है। ये ऐसी सच्ची आराधना होना चाहिए जैसे आप हर जगह जाओ, आपके जीवन में कोई भला हो या ना हो, आप परमेश्वर को आराधना करें। यीशु कब धन्यवाद देता था? जब काम पूरा होने के बाद? काम होने से पहले। काम होने से पहले ना। लाजर को जिंदा नहीं किया था, कब्र के पास खड़े होकर कहा था, प्रभु तेरा सदा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। ये नहीं कहा कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरा सुनने वाला है। आप धन्यवाद तब दीजिए जब आपके काम नहीं हुआ है, क्योंकि आप धन्यवाद इसीलिए देंगे कि प्रभु मेरा काम हो चुका है। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ हो, कुछ ना हो रहा, आप धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मेरे घर को बदला। यदि ना बदले, क्योंकि प्रभु बदलेगा, आपको विश्वास होना चाहिए कि प्रभु तू करेगा। तो बदलने वाला परमेश्वर है। जब आप प्रेज देते हैं, महिमा देते हैं, तो सर्वदा आपके लिए कार्य करता है। उन वचनों को सुनो, उन कार्यों करो। प्रभु का वचन कहता है कि एक दिन सीलास और पौलुस प्रभु के प्रचार कर रहा था। प्रचार करते करते वे लोगों को लेकर जेल में डाल दिया गया, और बाइबल कहता है कि पौलुस के पैर में बड़े बड़े बेड़ियों को डाल दिया गया था और काठ मार दिया गया था कि वे लोग यहाँ से वहां नहीं जा पाएंगे। लेकिन वे लोग भारी के कारण एक जगह दूसरी जगह से जा नहीं पा रहे थे। वे वहां पर बैठे, और उसने क्या किया पता है? क्या किया? बाइबल में क्या कहता है? प्रेरितों का काम 16 अध्याय 25 और 26 पढ़िए। वे जंजीरों में भी रहकर पौलुस और सिलास ने क्या किया? पढ़िए। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 25 और 26। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भवन गा रहे थे, भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, और यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। परंतु तुरंत सब द्वार खुल गया और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है कि पौलुस और सिलास को जब जेल में डाला गया, मोटे मोटे जंजीर थे। वे ये माथा पर नहीं पिटा कि ये जंजीर कौन खोलेगा, ये बेड़ी कौन खोलेगा। बाइबल क्या कहता है कि वे बेड़ियों को नहीं देखा, वे परमेश्वर को देखा। तो बेड़ी में पढ़कर भी वे लोग क्या कर रहे थे? वहां पर लिखा गया कि वे आधी रात को आराधना कर रहे थे। यदि हमारे जीवन में कोई मुसीबत आए, विपत्ति आए, हम प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि कैसा समाधान निकलेगा। लेकिन यहाँ पर पौलुस और सिलास उस बेड़ी को नहीं देखा, वे चैन को नहीं देखा, वे यीशु को देखा, और वे आराधना कर रहे थे। और जब आराधना कर रहे थे, प्रभु का वचन कहता है कि वे आराधना में ही उसकी मोटी मोटी बेड़ियां क्या हो गए? हालेलुया। सोचो आराधना में कितना सामर्थ्य है, प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है, प्रभु को प्रेस को दे देने में कितना सामर्थ्य है। ये प्रार्थना सामर्थ्य देने वाला कौन है? एक ही व्यक्ति है, जो है पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह। हम ये ना कहें कि देखो मेरी प्रार्थना में सामर्थ्य है, देखो मेरी यीशु में सामर्थ्य है। पौलुस आराधना किया, लेकिन हमारे खुदा बाप ने क्या किया? अपने कामों को किया। हर वक्त जहाँ भी जाइए, हाथों को उठाकर प्रभु तेरा धन्यवाद। सुबह भोर को भी उठिए, उठकर ही प्रभु को महिमा दीजिए। प्रभु आज तुझे महिमा देते हैं कि आज सुबह मुझे तूने जीवित रखा,
पौलुस सिलास ने बेड़ियों को नहीं देखा, जंजीरों को नहीं देखा, लेकिन यीशु को देखा। आज कई लोग हम समस्या को देखते हैं, परमेश्वर को नहीं देखते हैं। मुसीबत को देखते हैं, बीमारी को देखते हैं, तकलीफ को देखते हैं, घर की परिस्थितियों को देखते हैं, कष्टों को देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसके बाद क्या है। आप इन चीजों में बने रहेंगे, आप कभी समाधान नहीं पा पाएंगे। आप उन बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। सच्ची आराधना वो है जो सर्वदा परमेश्वर को प्रेज दे और महिमा दे। अपने हाथों को उठाकर, प्रभु तू करे या ना करे, फिर भी मैं तेरे पीछे चलूंगा। तो मेरे जीवन में कुछ बदले या ना बदले प्रभु, फिर भी मैं तेरे पीछे चलूंगा प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू कभी नहीं छोड़ेगा मुझे, क्योंकि तूने वायदा किया था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पौलुस को छोड़ा नहीं, पतरस को छोड़ा नहीं। पतरस को कोई नहीं जानता था, लेकिन यीशु से मिला तो पतरस को पहचान आया। हमें कोई नहीं जानता है, आसपास के लोग ही नहीं, लेकिन आप जब यीशु से परिचित होते हैं, प्रभु आपको एक नाम देता है कि ये मेरे संतान है, ये मेरे स्वर्ग के लोग हैं। उसीलिए उस बेड़ी को तोड़ने के लिए आपको हृदय से वर्शिप करना पड़ेगा, आराधना करना पड़ेगा। अकेले प्रभु के समय के साथ गुजारिए। जब आप समय नहीं गुजारेंगे, वर्शिप नहीं करेंगे, आप परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे। एक आराधना में दीवार टूटा, दूसरा आराधना में जवानों को वहां से निकाला गया, और आपकी आराधना में आपको जीवन बदलना है। बेड़ियों को ना देखें, यीशु को देखें, बदलेगा। जो आप कहते हैं, जो आप बोलते हैं, उसी में बने रहेंगे। बदलिए मत, क्योंकि बदलेंगे जीवन में आप विश्वास आ जाएगा। आप किसी के लिए दुआ किए, आपके घर के लिए ब्लेसिंग किए, उसी में बने रहिए। इंतजार करते रहिए कि प्रभु आपके जीवन में कब करेगा, क्योंकि ये महान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, जो आपके फ्यूचर, आपके जीवन को क्या करता है, बदलता है। ये आपके भीतर की चीज़ों को बदलता है। उसी तरह जब सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे सबसे पहला? और जवान बच्चे लोग, कौन क्या मैसेज किया है वे पहले देखेंगे। आपकी पहला शुरुआत यीशु से हो, रात का खत्म भी यीशु से हो। जब आप ये कर डेली का जीवन जिएंगे ना, मुसीबत के समय में, विपत्ति के समय में, वो क्या करेगा? कूड़ा पुत्र का पिता कैसे आया? आस्ते आस्ते की दौड़ कर आया। हमारा प्रभु भी दौड़ कर आया, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, मुझसे जुड़े रहते हैं, मैं दौड़ कर आऊँगा। एक हम गाना सुनते हैं ना, जब वे तो बुलाए मैं क्या करूँगा, दौड़ कर आऊँगा। वो बचाता है, वो सब कुछ करता है। घर में जब भी आप लोग रहिएगा, प्रार्थना कीजिए, किसी को ना देखे, बगल को अगल को ना देखे। आप जब अपने जीवन की छुटकारा पाना चाहते हैं तो वर्शिप कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। लूसीफर घमंडी था, उसमें एक चीज बना था, वे अपने आप में एक सुंदर सा म्यूजिशियन था। वे जब पंख खोलता था, वे अपने आप में परमेश्वर मोहित हो जाता था। उसमें एक ही घमंड था कि मैं वर्शिप करने से ही प्रभु मोहित होता है, बाकी ये लोग कुछ नहीं है। प्रभु ने क्या किया? वे घमंडी लोगों को निकाला, और वे क्या किया? वे लूसीफर को धकेल दिया और कहा, आज से मेरी आराधना स्वर्ग के दूत नहीं करेंगे, मनुष्य करेंगे। हम जब यहाँ पर प्रेज करते हैं, आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। हम सोचते हैं कि प्रभु सब कुछ तो ही है। हम कई लोग सोचते हैं कि मेरा आवाज़ अच्छा नहीं है, मेरा वॉइस अच्छा नहीं है ना, हम गाते नहीं हैं कि हम गाने से लोग क्या सोचेंगे, सुर नहीं है, ताल नहीं है, कुछ नहीं है। प्रभु हृदय से निकलने वाली चीज़ों को क्या करता है? सुनता है। आपका हृदय से प्रभु सुना हुआ बातों को प्रभु सब जानता है। उसीलिए दीवार को जब तोड़ना है तो आराधना कीजिए, जंजीर को तोड़ना है तो आराधना कीजिए, वे आग को बुझाना है, आराधना कीजिए। सिंह जैसा बड़े बड़े शैतान को, बड़े बड़े चीजों को रोकना है, दानियल की तरह आराधना कीजिए। पाप से जब बचना है, दाऊद की तरह आराधना कीजिए। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ जुड़ना है, हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह के तरह सर्वदा आराधना और प्रार्थना में बने रहिए। जब आप बने रहेंगे तो आप खुदावन परमेश्वर को जान पाएंगे, क्योंकि खुदा कहता है कि मेरे लोग मुझे पहचानते हैं और जानते भी हैं। सच में हमें प्रभु जानता है। आप जो कहते हैं उन चीज़ों पर मुकरिए मत, आप देखिए खुदा का काम को। आप किसी के लिए प्रार्थना किए, डरिए मत। होगा तो बगल वालों से मत पूछो चंगाई हुआ तो, अब तो ठीक नहीं हुआ, डरिए मत।
मेरे प्रभु ने कहा कि जिस किसी पर तुम हाथ रखो मेरे नाम से मैं काम करूंगा। प्रभु मैं प्रार्थना किया, प्रभु आप काम कीजिए। एलिया को देखिए, एलिया ने बोलकर एलिया गायब। 3.5 साल तक लोग ढूंढते रहे, कहाँ गया? अरे सब भूखा है तो एलिया भी भूखा रहेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर, सब अकाल खत्म हुआ, सब पतले उतले थे। हमारे ये कौन पतले? सबसे पहले हमारी ये बहनी लगती है, ऐसे पतले दुबले हड्डी निकल कर अकाल में पड़ा था। लेकिन एक मात्र एलिया ही मोटा ताजा होकर वो वेदी के सामने खड़ा हुआ। लोग चकित हुए, भूखे में एलिया कैसे खाना खाता रहा? उसको खाना देने वाला परमेश्वर था। वही खाना दिया जो राजा खाता था। ऐसा को नॉर्मल खाना नहीं, क्योंकि एलिया परमेश्वर के साथ जुड़कर सर्वदा परमेश्वर को प्रेज देता था। वे कुछ भी खाता था, प्रभु को महिमा देता था। यदि आप कुछ भी अपने जीवन में करते हैं, प्रभु को महिमा देते, तो प्रभु आपको अकेला छोड़ेगा नहीं, कमजोर भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने खुद हमसे वादा किया है, मैं तुम्हें ना अनाथ छोड़ूंगा ना अकेला छोड़ूंगा। मानते हैं कि नहीं? यदि आप विश्वास करते हैं तो हमारा यहोवा परमेश्वर को सर्वदा प्रेज दीजिए, महिमा दीजिए, सर्वदा उसको धन्यवाद दीजिए। आपका रुका हुआ काम, आपका बने हुए काम, आपके आत्मिक जीवन को चलाने वाला भी वही है। मैं ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, ज्यादा दुखित हो जाता हूँ, तो मैं कुछ नहीं करता, किसी से बात करना भी नहीं, मैं खाली प्रार्थना करता हूँ। अब प्रभु से अपने मन की बातें कहता, प्रभु ऐसे प्रॉब्लम है प्रभु। जब उठता हूँ तो लग रहा है कि किसी ने सब कुछ ले लिया और मुझे खाली कर शांति दिया। आमीन। होता है कि नहीं ऐसा? ओ वही तो हमारा परमेश्वर की क्वालिटी है, जो हम अपनी बोझों को लेकर रखते हैं, वे हमारे बोझों को लेकर क्या करता है? खाली करते हैं। इसलिए उस पर भरोसा कीजिए, उस पर यकीन कीजिए। आइए थोड़ा आंखों को बंद करते हैं, थोड़ा दुआ करते हैं। खुदावा परमेश्वर तुझे करो धन्यवाद प्रभु। सच में जब मैं सुबह उठूं प्रभु जी, मेरी पहली शुरुआत वो है प्रभु जी। प्रभु मैं जब उठूं तो प्रभु जी हाथों से तुझे हमेशा धन्यवाद दूं प्रभु, आराधना करूं प्रभु जी। प्रभु आज मैंने सीखा प्रभु जी, सच में इस प्रेजेंट आराधना ने प्रभु जी कितना कुछ होता है प्रभु जी। वो दीवारें टूटी प्रभु, जो दीवार कभी नहीं टूटती थी प्रभु। जंजीरें टूटी प्रभु जी, जो जंजीरों से कोई निकल नहीं पाया प्रभु जी। आग बुझ गई प्रभु जी, शेरों का मुंह बंद किया गया प्रभु जी। दाऊद को पवित्र जीवन की ओर लेकर गया प्रभु जी। निनवे को बचाया गया प्रभु जी। एरियो की दीवार को ठीक किया गया प्रभु जी। आज आराधना हम भी कर पाए प्रभु, हम भी अपने हाथों को उठाकर अपने परिवार के लिए वर्शिप कर पाए प्रभु, कि मेरे घर मेरे परिवार को प्रभु जी तेरी जरूरत है प्रभु जी। प्रभु मैं धन्यवाद दूंगा और देता रहूंगा कि तूने मेरे परिवार में काम किया प्रभु जी। मेरे पति के मन को बदला प्रभु, मेरे बच्चे के मन को बदला प्रभु, मेरे आर्थिक प्रॉब्लम को बदला प्रभु जी। मैं आगे से धन्यवाद देता हूँ कि तू कर चुका है यीशु के नाम से प्रभु। तेरा नाम तेरा प्रेम सर्वदा बना रहे प्रभु। आज प्रभु आज के वचन के द्वारा तूने बहुत सुंदर तरीके से समझाया प्रभु, धन्यवाद करते, तेरी महिमा तेरी बनाई, धन्यवाद करते यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आइए तालियों के साथ प्रभु को सबको आशीर्वाद